पलवल प्रदेश में भाजपा सरकार की नाकामी के चलते आज लोग परेशान हैं। करनाल में बेबस किसानों पर लाठीचार्ज कराना और देश में सरकारी संस्थानों, उपकरणों व संपत्तियों को बड़े बड़े उद्योगपति को बेचने और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिजली व वाहनों के चालान काटने के विरोध में जिला कांग्रेस पार्टी 2 सितंबर को विरोध प्रदर्शन कर डीसी के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी। उक्त बातें कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। पलवल दलाल ने कहा है कि बेबस किसानों पर जिस तरह से चार्ज की गई है और फिर एक अधिकारी का वीडियो जारी होता है कि किसानों के सिर पर लाठी मारो, ऐसे अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि दुष्यंत को किसानों की इतनी ही चिंता है तो वे कैबिनेट से क्यों नहीं हट जाते और न हटें तो उक्त अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। दलाल ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में जो सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं वे भाजपा के झूठ की पोटली हैं। आज प्रदेश की हालत खस्ता है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। दलाल ने कहा है कि भाजपा ने 2500 दिन में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं हासिल की है जिन्हें जनता के सामने पेश कर सकें, क्योंकि भाजपा ने केवल देश और प्रदेश में जातियों और धर्मों में नफरत फैलाने का काम किया है। इसी के चलते आज हरियाणा को देश में पीछे धकेलने का काम भाजपा कर रही है। दलाल ने कहा है कि भाजपा की जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता 2 सितंबर को विरोध प्रदर्शन कर डीसी के मार्फत राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजेंगे और देश की संपत्ति को किसी भी कीमत पर नहीं बिकने दिया जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है कि जो करनाल के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बेबस किसानों को बुरी तरह से पीटा गया, मुकदमे दर्ज किए गए, उसके खिलाफ, और जो देश के अंदर भाजपा की सरकार सरकारी संस्थानों को, सरकारी उपक्रमों को, सरकारी संपत्तियों को, जो रईसों को और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुर्द-बुर्द करने का जो सपना देख रही है, उन सब के विरोध में, बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरोध में, बिजली के छापों के विरोध में, मोटरसाइकिलों के चालानों के विरोध में, कानून व्यवस्था के बिगड़ने के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, हम ये जो पलवल के अंदर गुंडागर्दी चली हुई है, दुकानों को तोड़ना, कब्जा करना, उन सब के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ जिला पलवल कांग्रेस की तरफ से आने वाली 2 तारीख को यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उपलब्धियां गिनाई हैं सरकार की 2500 दिनों की चंडीगढ़। ये जो मुख्यमंत्री जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ये इस तरह के बयान दिए गए हैं, ये जैसे झूठे नारे इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में और आए दिन जिस तरह के झूठे बयान आते रहते हैं, झूठ की पोटली है। आज हरियाणा की जो खस्ता हालत है, जो हरियाणा में कंगाली बढ़ रही है, जो हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री को उनका उल्लेख करना चाहिए था। आज भाजपा के 2500 के दिन के अंदर कोई उपलब्धि ऐसी नहीं है सिवाय जातियों और धर्मों में नफरत फैलाना और वर्गों को, लोगों को वर्गों में बांटना। हरियाणा को आज पूरे देश में बहुत पीछे धकेलने की जो काम है वो भाजपा ने किया है। मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि वो 5400 गांव हरियाणा के जिनमें वो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और अब तो शादियां भी ये देखकर होने लगी है कि किस गांव में 24 घंटे बिजली आ रही है। जो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी बिजली का बयान दे रहे हैं, सरासर झूठा है, क्योंकि बिजली की हालत आज इतनी ख़राब है कि न शहर में बिजली आती है न गांवों में बिजली आती है। हाँ, बिजली की छापेमारी हर गांव के अंदर टीम बना करके लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। पुलिस के वाहनों के चालान और बिजली के जो छापेमारी है, केवल आम आदमी के घरों में, कारखानेदारों के वहाँ बिजली की चोरी का कोई छापा नहीं है। तो हरियाणा की जो बर्बादी है, इसे लोग देख रहे हैं कि भाजपा ने 2500 दिनों में किस तरह से लोगों को लूटा। तो देश के अंदर कंगाली पैर पसार रही है। सरकार हर मुकाम पर बुरी तरह से विफल हो रही है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद और इनके अधिकारी मिलकर के खजाने को और देश की संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जब भाजपा की सरकार देश के अंदर कायम होती है तो जितने भी जो सार्वजनिक बहुमूल्य देश की संपदा है, संपत्ति है,
उसे हमेशा बेचने का भाजपा ने काम किया है। अब फिर से रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, सड़क, बस स्टैंड की ज़मीनें, गांवों की सामलात ज़मीनें या जो सरकारी उपक्रमों की बहुमूल्य जो ज़मीनें हैं, उनको बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपने चहेते उद्योगपतियों को, कारखानेदारों को, उनको उनका स्वामित्व उनके ऊपर बनाने के लिए बिना बेचे और बेचने से भी बुरा काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है और किसान आंदोलन में बैठे हुए जो हमारे किसान भाई हैं, उनके ऊपर समय समय पर लाठीचार्ज करना, उनके खिलाफ मुकदमे दायर करना, अभी जो करनाल में बदतमीजी की, बेहूदगी की कि वहाँ किसान जो धरने पर बैठे हुए थे, जो एक IAS अफसर है वहाँ, वो बीजेपी के पदाधिकारियों का भाई भतीजा है, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मैंने कोई सोशल मीडिया पर देखा, जो सरेआम ये कह रहा है कि सर पे लाठी मारना। तो ये भाजपा की जो साजिश है कि किसान आंदोलन को कुचलना है, देश की संपदा और संपत्ति को बेचना है, और जो इनके चुनावी वायदे थे, बेरोजगारों को रोजगार देना, देश के लोगों की आय को बढ़ाना, दुकानदार, छोटे कर्मचारी, छोटे जो हमारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनकी आय को बढ़ाना, वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा से बाहर हैं। आज केवल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके विरोधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना, उनको डराना धमकाना, और जो जितने सरकारी कार्य हुए हैं उसमें मिसाल के तौर पर जो ये KGP बना है, इधर KMP बना है, आप खुद जाकर के देख सकते हैं कि अरबों रुपए का घोटाला इनके निर्माण में हुआ। अब फिर से वो तमों को उखाड़ा जा रहा है क्योंकि उनमें मटेरियल नहीं लगा। KMP पे जाइए, KGP पर जाइए, पुल बनते हैं, सड़क की रोडी डलती है, अगले दिन उखड़ना शुरू हो जाती है। और ये चारों तरफ जो शहर के जाम लगे हुए हैं, हमारे रेलों के पुलों के निर्माण रुके हुए हैं, और इससे भी बड़ी बेहूदगी जो पुलिस यहाँ नौजवान बच्चों के चालान करने में लगी रहती है, वो पुलिस चोर और डकैतों को पकड़ने का काम नहीं करती। और हमें पूरा इस बात का शक है कि जो पिछले दिनों बैंक डकैती इस पलवल के अंदर हुई, वो असली मुलजिम पुलिस नहीं पकड़ पाई, क्योंकि अगर असली मुलजिम पकड़ने का काम पुलिस करती तो वो पैसा भी बरामद होना था। केवल मात्र जो कार्रवाई की है आंखों में धूल झोंकने वाली है। वो जो बैंक को लूटने वाले जो भी वो लोग थे, वो असली नहीं पकड़े गए हैं, और अगर असली हैं तो पुलिस सारी जो उस घटना की जानकारी है, कहाँ वो पैसा गया, किन किन लोग इसमें शामिल थे, हमारा लोकल आदमी शामिल था नहीं था, उसकी जानकारी आज तक पुलिस ने नहीं दी। और आए दिन शहर के अंदर शरीफ और गरीब आदमियों की जायदादों को लूटने का काम प्रशासन और भाजपा के पदाधिकारी, विधायक और सांसदों के रिश्तेदार मिलकर के आज इस इलाके के भले और शरीफ लोगों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दुकानों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं, पुलिस उसमें हिस्सेदार रहती है। पुलिस को सुरक्षा देने की बजाय पुलिस इस इलाके के गुंडे और बदमाशों का समर्थन कर रही है। पुलिस की वर्दी में गुंडे और डाकुओं जैसे अधिकारियों को यहाँ लगा रखा है, जो चारों तरफ इस इलाके के अंदर भय बना रहे हैं, इस इलाके को लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि उनके रिश्वत और उनके गलत कामों में कोई आवाज़ ना उठे। तो इन सब बातों के विरोध में जो आज हर महकमे के अंदर रिश्वतखोरी का बोलबाला है। बिजली की हालत ये है कि बिजली किसान रो रहे हैं, ट्यूबवेलों की बिजली नहीं जाती। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा।